भी था। हिंदुओं का क्या स्थिति पाकिस्तान में आज है और कितने लोग थे उस समय, कहां गए, उस पर समीक्षा होनी चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। फिर उसके बावजूद उनको जो है से विशेष दर्जा क्यों अल्पसंख्यक का दर्जा, क्यों उसके लिए विशेष न्याय, क्यों उनके लिए विशेष संविधान में प्रावधान। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हमने नहीं माना है, हमने नहीं माना है, हमने समान अधिकार दिया है, इसलिए तो आप देख रहे हैं पेश जाकर। मैं हूं कुंदन कुमार, अभी मैं मौजूद हूं भाजपा कार्यालय में। हमारे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल जी। इनसे हम जानने आए हैं कि क्या देश में सबसे जो आज़ादी, देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो मुस्लिमों का है, क्योंकि अशोक चौधरी का ये बयान आया है। क्या सर, अशोक चौधरी जी जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? पहले अशोक चौधरी जी को ज्ञानवर्धन करना चाहिए। देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान रहा। उस समय भारत और पाकिस्तान एक था, और जब देश की आजादी हुई तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ आजादी हुई। बंटवारा किस आधार पर किया गया था? मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाकों को हिंदुस्तान, ये इसी आधार पर बंटवारा किया गया था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने सांप्रदायिक देश बनाने का काम किया और भारत ने कहा कि हम सेकुलर देश बनाएंगे, जो रहना चाहते हैं वो रहें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि योगदान को हम भुला रहे हैं। पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, पाकिस्तान में भी आजादी में हिंदुओं का भी था। हिंदुओं का क्या स्थिति पाकिस्तान में आज है और कितने लोग थे उस समय, कहां गए, उस पर समीक्षा होनी चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए कि क्यों जो है से हिंदुओं का पलायन पाकिस्तान से हुआ और क्यों उनके ऊपर कहर बरपाया गया। यह अशोक चौधरी को बताना चाहिए। उसके बाद जो है से उनको ये बताना चाहिए कि आजादी में किन किन लोगों का योगदान था। ये क्यों बार बार ऐसा क्यों मामला आता है? हिंदू मुस्लिम जैसे कर रहे लोग, वो कहते हैं मुस्लिम का ज्यादा योगदान। यही तो है कि वो बांटना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं इस देश को। जब सेकुलर देश है और सबको अधिकार मिला हुआ है रहने के लिए, हर पद को सुशोभित करने के लिए, हर अधिकार को जो है से उनको प्राप्त करने के लिए, तो फिर उसके बावजूद उनको जो है से विशेष दर्जा क्यों अल्पसंख्यक का दर्जा, क्यों उसके लिए विशेष न्याय, क्यों उनके लिए विशेष संविधान में प्रावधान, क्यों उसके लिए विशेष आरक्षण। ये इसकी आवश्यकता नहीं है। जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया जाता है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, तो फिर जो है से हिंदुस्तान में इस प्रकार का भेद क्यों? तो आप भी चाहते हैं कि यहाँ के मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का इंसान माना जाए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने नहीं माना है, हमने नहीं माना है, हमने समान अधिकार दिया है, इसलिए तो हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। एक समान अधिकार। जब हिंदुस्तान के अंदर में जब संविधान है तो संविधान में प्रदत्त शक्तियों का एक समान होना चाहिए, उसके लिए विशेष अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। जो लोग उनके लिए विशेष अधिकार की बात करते हैं, संविधान में उनके लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रहे हैं और उनके मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे प्रेम रंजन पटेल जी को। इनका कहना है साफ साफ कि जो विशेष अधिकार मुस्लिमों को मिल रहा है, एक देश में एक कानून होना चाहिए और एक अधिकार होना चाहिए। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।